हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है। देखो, एक वर्गाकार है, ठीक है। वर्गाकार वर्गाकार का मतलब क्या है? चारों भुजाएं उसकी बराबर होंगी, ठीक है। अब 50 मीटर की भुजा है। जब ये वाली भुजा 50 मीटर की है तो देखो ये वाली भी 50 होगी, ये वाली भी 50 होगी और ये वाली भी 50 होगी। और उसकी चाल क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और आंसर किस में पूछा? सेकंड में। अगर हमने इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया तो फिर आंसर गलत आएगा। इसीलिए इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो 18 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 18 से 18 कटेगा, बचेगा क्या? 5 मीटर प्रति सेकंड हमने देखो चेंज कर लिया। अब 5 मीटर प्रति सेकंड हमने चेंज कर लिया यहाँ पे। अब देखिएगा, अब वो एक चक्कर जब लगाएगा, यहां से मान लो स्टार्ट किया उसने उसने एक चक्कर लगाया तो यहां से यहाँ 50, 100, 150, 200 कितनी दूरी तय करेगा? 200 की दूरी तय करेगा। उसने पूछा क्या है? समय, कितना समय लगेगा। तो आपको यदि फॉर्मूला मालूम है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल का, समय बराबर दूरी बट्टे चाल का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आसानी से निकाले। दूरी कितनी चली उसने? 200 की दूरी चली है। 200 की चाल कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 चौकू 20 और एक ही जीरो। कितना समय लगेगा? 40 सेकंड का उसको समय लगेगा। 40 सेकंड पहले ऑप्शन में दिया गया है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, इस सवाल में क्या कहा गया है। 12 आदमी यानी कि 12 मैन, ठीक है। 24 लड़के यानी कि 24 बॉय किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अगर 12 आदमी करेंगे तब भी काम 20 दिन में होगा, 24 लड़के करेंगे तब भी काम 20 दिन में होगा। ये है इसका मतलब, ठीक है। पहले इसको सरल कर लीजिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 कटेगा, ठीक है। तो ये एक एम हो गया, ये दो बॉय हो गया, यानी कि एक आदमी दो बॉय के बराबर है। यही तो कहा गया, एक आदमी दो बॉय के बराबर है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे? 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर। देखिएगा, इसको करने का एक तरीका है कि इन दोनों में से देखो, 12 आदमी काम कर रहे थे तब भी 20 दिन में हो रहा था, 24 लड़के कर रहे थे तब भी 20 दिन में हो रहा था। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लीजिए। मैं ले लेता हूं 12 आदमी। 12 आदमी यानी कि 12 मैन काम को कितने दिन में कर रहे थे? 20 दिनों में। और जो पूछा जाए उसे नीचे लिखना है। पूछा क्या है? 24 आदमी यानी कि 24 मैन प्लस 12 लड़के यानी कि 12 बॉय मिलके कितने दिन में करेंगे, यही तो पूछा है। अब देखिए, पहले ये एम है, इधर मैं बॉय को इधर लेके आऊंगा, एम के बटे में बॉय आ जाएगा। तो बॉय चला गया इधर से तो इधर दो बचा। एक को इधर लेके आऊंगा, दो के बटे में एक आ जाएगा। एम की वैल्यू 2 है, बॉय की वैल्यू 1 है। अब बस यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू 2। तो 12 का गुना 2 से करूंगा 24 गुने 20। एम की वैल्यू कितनी है? 2। तो 24 का गुना 2 से करूंगा 48 प्लस बी की वैल्यू 1 है तो 12 एक कम 12, ठीक है। 24 गुने 20 बटे में देखो 48 और 12 को जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा। 20 से 60 कटेगा 3 बार में और 3 से 24 कटेगा 8 बार में। सवाल खत्म हो गया। कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 8 दिन में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप 12 आदमी ना लेते, 24 बॉय रखते ना यहाँ पे, तब भी आंसर वही आता। 24 बॉय यहाँ रखेंगे, ये भी काम को 20 दिन में कर रहा है। नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, आंसर फिर भी यही आएगा। करके देख लेना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, राजीव की 20% अंक मिले और 24 अंकों से फेल हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? देखो, दोनों तरफ पास बना लीजिए। दो व्यक्ति है ना, अरविंद और राजीव, तो दोनों को आप पास बनाइए। देखिए, सबसे पहले राजीव की बात करें
तो इसको 20% अंक मिले, 24 अंक से फेल हो गया। 20% इसको अंक मिले, 24 अंक से फेल हो गया। अगर हम इसको ये 24 अंक दे दें, ये पास हो जाएगा, है ना, बराबर। अरविंद को कितने अंक मिले? 45% अंक मिले, और ये 26 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, यानी कि 45% मिले हैं और 26 अंक से ज्यादा मिले हैं। तो जो ज्यादा मिले हैं उनको मैं घटा दूंगा तब भी ये पास रहेगा। जैसे मान लीजिए मुझे पास होने के लिए 150 अंक चाहिए और मुझको मिल गए 60। अगर 10 माइनस कर दे तो हम 50 पे फिर भी पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसीलिए इसको माइनस कर दीजिए तब भी पास रहेगा। अब ये प्रतिशत वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए आप। देखो 20% इधर आएगा तो 45% में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 25%। अब देखो ये 26 माइनस का इधर आके प्लस का 26, प्लस का 24 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। 25% बराबर 50 के, तो 1% बराबर 2 के। जब 1% बराबर 2 के, तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या पूछा गया है? पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, ये पूछा गया। अब देखो वो 24 अंकों से फेल हुआ था ना, तो वो 24 अंक आवश्यक हैं पास होने के लिए। तो 1% बराबर 2 के, तो 12% बराबर 24 के। 12% बराबर 24 के हो जाएगा, ठीक है। 12% बराबर 24 के। अब ध्यान देना, इसमें 24 तो आंसर नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है अभी समझ में आ जाएगा, देखिएगा। यहाँ पे आपको पास क्या दिया गया? 45% अंक मिले थे और 26 अंकों से पास हुआ था, यही तो क्या है? 45% अंक मिले थे और 26 अंकों से वो पास हुआ था। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 26 है, 1% की बराबर 2, तो 12% की 24, भाई 12% की 24 हो जाएगी, और 13 की कितनी हो जाएगी भैया? 13 बराबर कितने के हो जाएगा? 26 के। उसको 26 अंक ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो ये जो 45 है ना, ये जो 45 है, इस 45 में से इस 13 को आप माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपके पास? 32% बचेगा। सवाल खत्म हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? मतलब इसका आधा माइनस कर दोगे आप, इस 45 में से इसका आधा माइनस कर दोगे, सही जवाब पता लग जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि स्क्वायर रूट में 2n बराबर 64, तो n का मान क्या है? देखो ऐसा सवाल कभी भी रहे ना, तो आपको करना क्या है? दोनों ही पक्षों का वर्ग करना है। जैसे रूट में 2 की पावर n बराबर 64 है ना, आपको करना क्या है? इन दोनों का ही वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करना। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 2 की पावर n बचेगा। ये 64 की पावर 2 है ना, 64 की पावर कितनी है? 2 है। अब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाइए, तो कैसे बनेगा? 2 गुने 2 4, 8, 16, 32, 64, यानी कि 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मान 64 होता है। इधर क्या है? 2 की पावर n बराबर, इधर मैं 2 की पावर 6 लिखूंगा तो 64, और इसकी होल पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर n बराबर 6 का 2 से गुना कर दो तो 12, यानी कि 2 की पावर 12। अब बेस बराबर हो गया, जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर, यानी कि n बराबर 12 के हो जाएगा, तो n का मान 12 हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? देखो एक तो है 260 मीटर लंबी, प्लस दूसरी है 120 मीटर लंबी, यानी कि जितनी भी दूरियां होती हैं सबको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। समय है 19 सेकंड का, तो 19 से कर दोगे डिवाइड, 260 120 को जोड़ोगे ये हो जाएगा 380, बटे में क्या है? 19, 19 दूनी 38 और एक ही 0, 20 मीटर प्रति सेकंड। भाई 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई, ये क्या हो गई? आपकी चाल हो गई, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी चाल हो गई, लेकिन इसने चाल किलोमीटर पर घंटे में पूछी है, तो इसको चाल को चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो भाई लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।